हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमडी ब्लेसिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पुरस्कार और वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको याद करना, कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और देखते रहिए एमडी ब्लेसिंग। दोस्तों अगर मेरे साथ आप अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आपको ये चीज़ें दोबारा कभी आपको रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला आता है हमारा नोबेल पुरस्कार। ये जो मिलता है हमें वो साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? नोवेल मतलब होता है उपन्यास, इंग्लिश का वर्ड है। नोवेल आपके किससे मिलकर बना हुआ है? साहित्य और विज्ञान से। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नोवेल हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? साहित्य प्लस विज्ञान से मिलकर बना हुआ है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा मान बुकर पुरस्कार। इस साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। इस प्रकार ये भी मिलता है। तो इस प्रकार से काफ़ी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से याद करें कि एक बार में ही हमारा क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं साहित्य में हमें क्या मिलता है। जो व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है उसको पहली बात तो मान बहुत मिलता है, इसके बाद सम्मान बहुत मिलता है, और तीसरी बात क्या है, उसको ज्ञान बहुत रहता है। चौथी बात क्या है, वेदव्यास को साहित्य के क्षेत्र में क्या था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था। बहुत ज़्यादा उनको वेदव्यास को क्या था, साहित्य का क्या था, नॉलेज था, ज्ञान था। तो साहित्य वेदव्यास मतलब व्यास मतलब वेदव्यास, वेदव्यास मतलब व्यास। साहित्य के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है ये वाला व्यास सम्मान जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। या तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, साहित्य में हमें मान तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ सम्मान भी मिलता है। अर्थात सम्मान मतलब व्यास सम्मान आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में आपका मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। मान से हो जाएगा मान बुकर पुरस्कार। तो साहित्य को जानने वाले व्यक्ति, साहित्य जो व्यक्ति जानता है उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। तो ज्ञान से हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और एक साहित्य ये भी आपका बचा जाता है। तो साहित्य हमें तभी तो आता है जब सरस्वती माता की कृपा होती है। ये इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, साहित्य हमें सरस्वती माता की कृपा से आता है। इस तरीके से आप इसको भी रिलेट कर सकते हो। तो हो जाएगा सरस्वती सम्मान आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य जानने वाले को ज्ञान बहुत होता है, अर्थात उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में मान प्राप्त होता है, मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में आपका सम्मान बहुत मिलता है, मतलब सम्मान मतलब व्यास सम्मान आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार से आप साहित्य को रिलेट करके आप याद कर सकते हो। कितनी बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं आगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये आपका मिलता है सेवा, पत्रकारिता व संचार के क्षेत्र में। 3 क्षेत्रों में आपका पुरस्कार दिया जाता है। इसको आप कैसे याद करोगे? रैमन मतलब रमन से रिलेट कर दो इसको। रमन मतलब हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन क्या करते थे? वैज्ञानिक सेवा पत्रकारिता के साथ साथ वो संचार का काम करते थे। सेवा पत्रकारिता के साथ साथ संचार का काम करते थे। कौन? सीवी रमन। रमन मतलब रमन मैग्सेसे पुरस्कार। सेवा पत्रकारिता व संचार के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात सीवी रमन सेवा पत्रकारिता के साथ साथ संचार का काम भी करते थे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा वाचस्पति पुरस्कार। ये मिलता है आपका साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार आपका मिलता है संस्कृत के क्षेत्र में। इसको आप कैसे याद करोगे? संस्कृत का जो वाचन होता है वो बहुत तेज होता है। संस्कृत का वाचन क्या होता है? बहुत तेज होता है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में वाचन मतलब वाचस्पति पुरस्कार। वाचन मतलब वाचस्पति पुरस्कार के क्षेत्र में आपका ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। कौन सा? वाचस्पति। कैसे मैंने इसको बताया? संस्कृत का जो वाचन होता है बहुत तेज होता है। वाचन मतलब वाचस्पति पुरस्कार, और सरस्वती साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका हो ही गया।
इसके बाद ये बताए पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब इसको कैसे आप याद करोगे? पुलित्जर, पत्रकारों से क्या लोग जरते हैं, जरते, जर मतलब पुलित्जर, पत्रकारों मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। अर्थात पुलित्जर आपका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब इसको कैसे आप याद करोगे? फिल्म में क्या होते हैं? आशिक होते हैं। फिल्म में आपके आशिक होते हैं। आशिक मतलब ऑस्कर, आशिक मतलब ऑस्कर। फिल्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। अर्थात आशिक से ऑस्कर, फिल्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। इसके बाद हमारा आता कलिंग पुरस्कार, ये आपका दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। इसको आप कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है। कलिंग, जो कालिंग की जो शुरुआत हुई मतलब काल करने की, वो विज्ञान की ही तो देन है। कालिंग की जो शुरुआत हुई आपकी विज्ञान की ही देन है। अर्थात कालिंग मतलब कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब जो आपका कलिंग पुरस्कार है आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले में। अगला आता है ग्रैमी पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप कैसे याद करोगे? ग्रैमी, संगीत के क्षेत्र में। दोस्तों वर्डों में सब कुछ छिपा है, सब कुछ वर्डों में छुपा है। बस क्या आपका नज़रिया कैसा है ये डिपेंड करता है। आप इस मतलब वर्डों को, शब्दों को आप कैसे रिलेट कर पाते हो ये डिपेंड करता है। तो मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिए दोस्तों और अंत तक देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ अभी तक मैंने जो बताया आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा। ग्रैमी पुरस्कार आपका मिलता है संगीत के क्षेत्र में। मतलब गेम के साथ साथ मुझे संगीत भी पसंद है। मतलब गेम तो मैं खेलता हूँ, उसके साथ संगीत का मतलब संगीत भी करता हूँ, संगीत भी सुनता हूँ। अर्थात मेरी हॉबी क्या है? गेम प्लस संगीत। अर्थात गेम से ग्रैमी पुरस्कार, संगीत से संगीत हो जाएगा। अर्थात ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के को हम लोग फिल्म जगत का जन्मदाता भी बोलते हैं। इसको आप कैसे याद करोगे? दादा साहेब फिल्म के क्षेत्र में मिलता है पुरस्कार। मतलब फिल्मों में एक से बढ़ के एक क्या होते हैं? दादा होते हैं। अर्थात फिल्म के क्षेत्र में आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा बोरलाग पुरस्कार, ये मिलता है कृषि के क्षेत्र में। इसको कैसे याद करोगे? कृषि करते करते लोग क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। कृषि करते करते लोग क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। बोर से हो जाएगा बोरलाग पुरस्कार, कृषि से हो जाएगा क्या? कृषि के क्षेत्र में। अर्थात बोरलाग पुरस्कार आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा शंकर पुरस्कार। ये दो चीज़ों में मिलता है, एक संस्कृत के क्षेत्र में, दूसरा कला के क्षेत्र में। इसको आप कैसे याद करोगे? शंकर, संग मतलब संग से संस्कृत, का से कला, मतलब संग से संस्कृत, का से कला। वर्ड में ही सब कुछ छिपा है ना। मैं सब आपको वर्डों से ही, इन्हीं में से आपको रिलेट करूँगा। संग मतलब संस्कृत, का मतलब कला। अर्थात शंकर नामक जो पुरस्कार है हमारा संस्कृत तथा कला में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के क्षेत्र में हमको दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कबीर पुरस्कार। कबीर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कबीर जी क्या थे? समाज सुधारक थे। वो मतलब समाज में सद्भावना का संचार करते थे, लोगों में प्रेम भरते थे। अर्थात कबीर क्या करते थे? समाज में सुधार करते थे। अर्थात कबीर पुरस्कार आपका सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। ये आपका मिलता है खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए आपका ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। अर्थात ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि ऐसा कौन सा खेल है जो जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार। इसको हम कैसे याद करेंगे? जो व्यक्ति ध्यान लगाएगा वही जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करेगा। जीवन की जितनी उपलब्धियाँ होंगी वही व्यक्ति प्राप्त करेगा जो ध्यान लगाएगा। अर्थात ध्यान लगाने वाला ही जीवन की उपलब्धियों को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। ध्यान से हो जाएगा आपका ध्यानचंद पुरस्कार। और जीवन भर की मतलब उपलब्धियों को, मतलब खेलों में तो जीवन भर की जो जितनी उपलब्धियां हैं उस क्षेत्र में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये मिलता है आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। इसको आप कैसे याद करोगे? द्रोणाचार्य, द्रोण प्लस आचार्य।
अर्थात आचार्यों का काम क्या होता है? शिक्षण का काम करना, शिक्षण का काम करना, शिक्षा देना। अर्थात आचार्य से द्रोणाचार्य, शिक्षण से आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों कितनी अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार ये आपका मिलता है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन, खेल के क्षेत्र में अर्जुन, जुनून, इसको हम लोग जुनून से रिलेट कर देंगे। अर्थात जुनून मतलब अर्जुन, और खेल के क्षेत्र में जिसके अंदर जुनून होगा वही व्यक्ति खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। अर्थात जुनून, जुनून से आपका अर्जुन, खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये मिलता है खेलों में कि खेल के क्षेत्र में, और इसकी एक खासियत और क्या है कि खेल में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें ऑलरेडी खेल आपका छिपा हुआ है, इसको आप रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खेल के क्षेत्र में ही मिलता है, और सबसे बड़ा पुरस्कार आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो भटनागर नामक जो पुरस्कार है आपका, वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप कैसे रिलेट करोगे? मतलब भटकने से ही विज्ञान की खोज होती है। क्या? भटकने से ही विज्ञान की खोज होती है। भटकने मतलब भटनागर, विज्ञान की खोज होती है, विज्ञान के क्षेत्र में अर्थात पुरस्कार ये दिया जाता है भटनागर। इसके बाद आता है हमारा धन्वंतरि पुरस्कार। ये आपका मिलता है चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब चिकित्सक हमारे जितने चिकित्सक होते हैं सब क्या होते हैं? धनवान होते हैं। जितने आपके चिकित्सक होते हैं सब धनवान होते हैं। धनवान मतलब धन्वंतरि पुरस्कार। चिकित्सक मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थात धन्वंतरि पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा बीसी राय। ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। बीसी राय मतलब जो आपके चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं? राय देते हैं, एडवाइस करते हैं, हमेशा एडवाइस करते हैं। अर्थात चिकित्सक का काम क्या होता है? एडवाइस करना, राय देना। अर्थात जो बीसी राय नामक पुरस्कार है आपका, वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों कितने अच्छे तरीके से आपने समझा इसको, और अगर मेरे वीडियो आपने अंत तक देख लिया होगा तो आपको ये ट्रिकें बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी। और वीडियो आप 1-2 बार में, जब भी आपको समझ में आ जाए जितनी बार में उतनी बार दोस्तों आप अच्छे से देखिए। आप अगर एक बार अच्छे से आप समझ जाते हैं, आपको मैं गारंटी लेता हूँ आपको कभी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको इससे तो कुछ छूट ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें सब एक से पुरस्कार इसमें कवर कर दिए हैं। और जो 2 पुरस्कार आपके बचते हैं, एक होता है भारत रत्न और एक है पद्म जिसे बोलते हैं पद्म। दोस्तों जो भारत रत्न होता है हमारा पुरस्कार, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, जिसकी शुरुआत 1854 ईस्वी में की गई थी। और ये जो पुरस्कार होता है हमारा कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या किसी भी सामाजिक बहुत बड़ा काम कोई कर दिया हो, बहुत सराहनीय काम कर दिया हो, उसके लिए हमारा भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा आता है हमारा पद्म मतलब आता है पद्म पुरस्कार। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो इसकी शुरुआत भी इसी में हुई थी, इसी के साथ हुई थी, भारत रत्न के साथ। दोस्तों ये 2 पुरस्कार भी आपके कवर हो जाते हैं। ये 2 पुरस्कार आपके इतने फेमस है कि ये आपका एग्जामिनर नहीं पूछता। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने आप में रखते हैं, और ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो इसकी ट्रिक तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैं अगले वीडियो आपको किस विविध इसी तरीके की ट्रिक लेकर आऊँ, किस टॉपिक पे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।